कैसे हो सकता है? आज मेरी शादी हुई है और मेरी सुहागरात है और मैं प्रेग्नेंट। कौन? बेबी कितना टाइम लगेगा तुम्हें यार? कब से वॉशरूम में हो तुम? जल्दी बाहर आओ ना, आज हमारी सुहागरात है। हाँ बस मैं आ रही हूँ। वो क्या है ना, थोड़ा सा मेरा पेट खराब है। बस आ गई 1 मिनट में। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी आना। शुक्र है बच गई। ये पक्का ना उस कमीने का ही काम है। इस टाइम इसका कौन? हेलो? तुम एक नंबर के ना बेवकूफ और गधे इंसान हो। ये क्या किया है तुमने? अबे क्या हुआ? इतना गर्म क्यों हो रही है? और वैसे भी आज तो तेरी शादी थी ना, कम से कम अपनी शादी वाले दिन तो खुश रह। कमीने इंसान, 1 हफ्ता पहले मैं तुझसे मिलने आई थी। तूने क्या प्रोटेक्शन यूज नहीं की थी? अबे क्या हुआ, मुझे बताएगी? बताती हूँ। अभी जब मेरी विदाई हुई ना तो मैं कार में आ रही थी और मुझे ना वॉमिटिंग जैसा फील हुआ। मुझे डाउट हुआ कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ। मैंने सोचा एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लेती हूँ। अरे जिसका डर था ना वही बात हुई। अब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। मैं क्या करूँ? प्लीज कुछ करो, मुझे इस जंजाल से बाहर निकालो। मेरी आज शादी हुई है और मेरा पति बाहर वेट कर रहा है। मैंने अपने आप को ना बाथरूम में लॉक कर रखा है। अब तुम ही बताओ, मैं उससे कैसे फिजिकल रिलेशन बना सकती हूँ जब मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है? जैसे तो मुझे मिलना ही नहीं चाहिए था। अरे तू ही मेरे पीछे पड़ा हुआ था। मैंने तुझे मना किया था ना कि नहीं मिलते। तूने कहा नहीं बेबी, एक बार मिल लेते हैं और फिर तेरी शादी हो जाएगी। मुझे नहीं पता था तू मेरे साथ ऐसा कर देगा। अब मैं क्या करूं? तूने तो मुझे बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। बेबी तुम क्या किसी से फोन पे बात कर रही हो क्या? नहीं, वो क्या है ना, मैं गाना गा रही थी। अच्छा ठीक है यार, अब जल्दी बाहर आओ ना, अब रहा नहीं जाता बिल्कुल। हाँ बस आ गई। अच्छा बस जल्दी आ जाओ तुम। हेलो, जल्दी बता मैं क्या करूं? अच्छा मेरी बात सुन, एक काम कर, तू मुझे कल मिल, हम हॉस्पिटल चलते हैं और डॉक्टर को मिलते हैं। मैं तेरा अबॉर्शन करा दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? चल ठीक है, मैं ना तुझसे बाद में बात करती हूँ। सॉरी, थोड़ा टाइम लग गया। अरे तुमने अभी तक अपनी ड्रेस चेंज नहीं की? हाँ बस मैं अभी कर लेती हूँ। अरे अब तुम रहने दो, इन कपड़ों को तुम उतार ही दो, क्योंकि अब कपड़ों की जरूरत सुबह ही पड़ेगी, क्योंकि अब जो पहनना है वो सुबह ही पहनना है। हाँ अब बता क्या करना है इस बच्चे का? कुछ तो करना पड़ेगा। कौन से डॉक्टर के पास जाना है और कौन से हॉस्पिटल जाना है? मेरी बात सुन, ना ही जा रहे हम किसी हॉस्पिटल में और ना ही जा रहे किसी डॉक्टर के पास, क्योंकि ये सब जो भी हुआ है ना, मैंने जानबूझ के किया था। मैंने जानबूझ के तुझे उस दिन बुलाया था और तेरे साथ फिजिकल हुआ, और जानबूझ के उस दिन प्रोटेक्शन भी यूज नहीं किया था, ताकि तू प्रेग्नेंट हो सके और तेरे पेट में मेरा बच्चा हो। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये सब तुमने जानबूझकर किया है? तुमने मुझे जानबूझकर प्रेग्नेंट किया है? तुम चाहते क्या हो? मैं बस इतना चाहता हूँ तुझे शादी के बाद जितना गोल्ड मिला है ना, और जितना भी पैसा मिला है, वो सब मेरा हो जाए, क्योंकि मुझे पैसों से बहुत प्यार है। मैं कुछ समझी नहीं। देख, अब तो प्रेग्नेंट है और ये बात तो अपने पति को भी नहीं बता सकती और ना ही अपने घर वालों को बता सकती है, और अगर गलती से ये बात बाहर पता चल गई तो बदनामी तो तेरी होगी ना, और सिवाय मेरे इस बात के बारे में किसी को नहीं पता ना, तो फायदा तो मैं ही उठाऊंगा ना। और अगर तू चाहती है कि मैं तेरा अबॉर्शन कराऊं, तो शादी के बाद तुझे जितना गोल्ड मिला है ना, वो सब मुझे दे दे। एक चुपचाप मेरी बात मान जा, वरना ये बात मैं तेरे घर जाके सबको बता दूंगा कि तू शादी से पहले प्रेग्नेंट थी और तेरे पेट में मेरा बच्चा है। कमीने इंसान, हम शादी से पहले ना 3 साल तक रिलेशनशिप में थी और तूने मेरे साथ ये घटिया हरकत की। मैं तुझे मना कर रही थी पर तूने जबरदस्ती की मुझसे मिलने के लिए। देख, तो शादी से पहले मुझसे मिलने आई और मेरे साथ फिजिकल हुई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। अब ऑप्शन तेरे पास है, या तो तू मुझे गोल्ड दे दे, या तो मैं जाऊं तेरे ससुराल तेरी बदनामी करने के लिए। दीप्ति, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं लेके जाऊंगा तुम्हें डॉक्टर के पास। संतोष, आप यहाँ? मैं आपको ना सब समझाने की कोशिश करती हूँ।
देखो मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पेट में इसका बच्चा है ये बात मैं जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है। संतोष, ये सब आपको कैसे पता चला? कल रात को मैंने वॉशरूम में प्रेगनेंसी किट देख ली थी जो कि पॉजिटिव थी। प्रेगनेंसी किट? पर ये यहाँ पर कैसे आई? और इसे यहाँ पर किसने यूज किया होगा? थोड़ी देर पहले दीप्ति आई थी यहाँ पर, कहीं उसने तो इसे यूज नहीं किया, और ये तो पॉजिटिव है। इसका मतलब दीप्ति प्रेग्नेंट है। और बाद में मैंने तुम्हारा फोन भी चेक किया था, और मैंने तुम्हारी और इसकी चैट पढ़ी थी, और मुझे इससे सब कुछ पता चल गया था कि तुम्हारे पेट में इसका बच्चा है और ये तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है। इतना ही नहीं, मुझे ये भी पता चल गया था कि तुम आज इससे मिलने वाली हो और ये तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाने वाला है अबॉर्शन कराने के लिए। और तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और इसको तो मैं देख लूंगा। देखो दीप्ति, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। मुझे इस बात से कोई तकलीफ नहीं है कि तुम्हारा कोई एक्स बॉयफ्रेंड भी था, लेकिन शादी से एक हफ्ते पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकल होना, ये तो गलत है ना दीप्ति। देखो इस बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन आगे से तुमने ये गलती दोबारा की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। बस तुम्हें मुझसे ये वादा करना होगा कि आगे से तुम इससे कभी नहीं मिलोगी। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, जैसा आप कह रहे हैं मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। इससे मिलना तो दूर, आज के बाद मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। पर संतोष, मुझे एक बात की बहुत हैरानी हो रही है, तुम्हें मेरे बारे में इतनी बड़ी बात पता चली और तुम इतना नॉर्मल रिएक्ट कैसे कर रहे हो? क्योंकि मैं मैच्योर हूँ, और जो भी कुछ हुआ है ये सब बदला नहीं जा सकता, और इस चीज की वजह से मैं अपना रिलेशनशिप खराब नहीं करना चाहता। और वैसे भी कल ही तो हमारी शादी हुई है और आगे तो हमारी पूरी जिंदगी पड़ी है। मैंने तो अपने माँ बाप से यही सीखा है कि पीछे की गलती माफ कर देनी चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। आप सही कह रहे हो संतोष, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। अरे नहीं, देखो तुम ये सब मत करो। तुम मेरी पत्नी हो, मेरा मान हो, मेरा सम्मान हो, और तुम्हारी रक्षा करना तो मेरा फर्ज है। और इस कमीने को तो मैं देख लूंगा। चल निकल यहाँ से। चलो दीप्ति, घर चलते हैं।